हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 10th हमने हमारा चैप्टर था कौन सा, थर्ड चैप्टर जेनेटिक्स। इसके बारे में हमने अच्छे तरह से कम्प्लीटली देख लिया था। मेंडल के सभी लॉ के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। आज चैप्टर के अपने क्वेश्चन आंसर के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि चैप्टर के क्वेश्चन आंसर क्या कह रहे हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव टाइप। हु कॉइंड द टर्म जेनेटिक, सबसे पहले जेनेटिक वर्ड किसने दिया था? तो मैंने आपको बताया था किसने दिया था, बैटसन ने। किसने दिया था? बैटसन ने। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल वर ऑन, जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था किसके ऊपर था? तो गार्डन पी के ऊपर था। किसके ऊपर था? गार्डन पी के ऊपर था। ठीक है, स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड, जो हेरिडिटी और वेरिएशन की जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स। ओके स्टूडेंट, ग्रीन कलर ऑफ पी पोड इज विच टाइप ऑफ करेक्टर? ग्रीन कलर जो पी पोड होता है, पी पोड यानी कि मतलब जो मटर का जो फली थी उसका जो ग्रीन कलर है वो कौन से टाइप का करेक्टर है? तो कौन सा है? ग्रीन कलर ऑफ पी पोड। पी पोड का जो ग्रीन कलर है ये कौन सा रहता है? डोमिनेंट करेक्टर रहता है। कौन सा करेक्टर रहेगा? डोमिनेंट करेक्टर रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखो, यूजुअली नंबर ऑफ द एलल्स ऑफ द जीन, जीन के अंदर कितने एलल्स होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कितने एलल्स होते हैं, 2। लाइक है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कितने एलल्स हैं? ये 2 एलएल हैं। मेंडल सेलेक्टेड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो कितने करेक्टर्स को चूज किया था? 7 करेक्टर्स को चूज किया गया था। व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद एनी वन पेरेंट, जब F1 जनरेशन को क्रॉस करवाया जाता है किसी एक पेरेंट एटम के साथ में, तो कि उसको क्या बोला जाता है? बैक क्रॉस बोला जाता है। कौन सा क्रॉस बोला जाएगा? बैक क्रॉस बोला जाता है। ठीक है, ध्यान देना, F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद एनी वन पेरेंट, यानी कि F1 का किसी एक के साथ में करवाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? बैक क्रॉस बोला जाता है। रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी का जो रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी कि उसका क्या रेशियो रहेगा, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑफस्प्रिंग यानी कि उसके फिनोटाइप का जो रेशियो रहेगा। ठीक है, तो इसका फिनोटाइप ध्यान में दोगे तो कैसा बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ में क्रॉस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? टोल प्लांट आ गया। ठीक है, यहाँ कैसा आएगा? इसके साथ आएगा तो टोल आ गया। बाकी ये कैसे बनेंगे? स्मॉल स्मॉल बनेगा तो रेशियो क्या आएगा? 1:1 आएगा। कौन सा आएगा? 1:1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने बात करते हैं विच कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स वाज नॉट सेलेक्टेड बाय मेंडल्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसने कौन सा? कलर ऑफ रूट, कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ पॉड। देखो ये तीनों तो उसने सेलेक्ट किए थे, बट कलर ऑफ रूट, रूट का जो कलर था ये किसी भी टाइप का करेक्टर उसने चूज नहीं किया था। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, तो देखो जीनोटाइप की अगर बात करते हैं देखना कि क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जीनोटाइप्स फॉर्म्ड इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर कितने टाइप के जीनोटाइप बनते हैं? तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये बना था। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी यहाँ कैपिटल टी आया था और यहाँ क्या आया था? स्मॉल टी आया था। तो एक तो ये रहा, ये दोनों एक जैसे हैं, 2 और एक एक थर्ड, तो कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप का। ठीक है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का फादर किसको कहा जाता है? तो हमने पढ़ा था ग्रेगर जॉन मेंडल। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। विच प्लांट वाज सेलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने कौन सा प्लांट चूज किया था? तो स्टूडेंट्स ध्यान में देना, कौन सा? गार्डन पी। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हरी अप यानी कि जल्दी जल्दी के अंदर क्या कर देते हैं? पी प्लांट डाल देते हैं, जो कि आंसर क्या होता है? गलत होता है। क्यों? क्योंकि जो पी प्लांट होता है ये मेनली 2 टाइप के अंदर होता है, एक तो गार्डन पी होता है और दूसरा कौन सा होता है? वाइल्ड पी होता है। वाइल्ड पी यानी कि जो जंगल वगैरह के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइम में ध्यान में देना स्टूडेंट्स कि क्या होता है, जो पी होता है वो मेनली कितने टाइप के अंदर होते हैं? 2 टाइप के अंदर होते हैं। बट जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके ऊपर किया था? गार्डन पी के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था? गार्डन पी के ऊपर किया था। व्हाट इज डोमिनेंट करेक्टर, कौन सा करेक्टर है? डोमिनेंट करेक्टर कौन से होते हैं? तो ऐसे करेक्टर जो कि अपना मेन इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख दूं तो इसके अंदर जो प्लांट बनेगा तो कैसा बनेगा? कैपिटल बनेगा, यानी कि टोल बनेगा। कैसा बनेगा? टोल बनेगा। तो इट मींस क्या है, ऐसे करेक्टर जो कि मतलब कॉन्ट्रास्टिंग में होते हैं यानी कि मेन इफेक्ट शो करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको मेनली क्या बोला जाता है? डोमिनेंट करेक्टर्स। क्या बोले जाते हैं उनको? डोमिनेंट करेक्टर बोला जाता है। ठीक है, व्हाट इज नोज एज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स, ध्यान में देना क्या कह रहा है कि व्हाट
इज नोज एज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन के कैरेक्टर्स किसी दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हेरिडिटी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, हेरिडिटी का नाम दिया जाता है। हमने पढ़ा था जेनेटिक्स के अंदर मेनली दो टाइप की स्टडी होती है, एक हेरिडिटी की होती है और एक किसकी होती है, वेरिएशन की होती है। किसकी होती है, वेरिएशन की होती है। बट यहां पर अपनों ने क्या कह रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो जब कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है तो उस चीज को क्या नाम दिया जाता है, हेरिडिटी। वेयर एज अगर कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, वेरिएशन। क्या बोला जाता है, उसको वेरिएशन बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हेरिडिटी। एंड इसका 14th का आंसर क्या है, हेरिडिटी। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15th नंबर, हु डिस्कवर्स मेंडल्स लॉ। मेंडल के लॉ को किसने डिस्कवर किया, तो हमने पढ़ा था कितने साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट थे। ह्यूगो डी वेरिस था, कार्ल कॉन्सन था और टेस्टमार्क। ठीक है, थर्ड, जो कि अलग अलग थे, कोई हॉलैंड से था, कोई ऑस्ट्रिया से था, कोई जर्मनी से था। ठीक है, तो तीनों ने क्या किया था, मिलकर रीडिस्कवर किया था। स्टार्टिंग में 35 ईयर्स तक तो इसके यानी कि मेंडल्स के जो लॉ थे उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में इन्हीं उसी के लॉ को क्या किया गया था, दोबारा रीडिस्कवर किया गया था। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है किसको, मेंडल्स के लॉ को हमने पढ़ा था, जो कि उन्होंने ब्रून सोसाइटी वगैरह के एक लेटर वगैरह भी लिखा था, ऐसा कुछ। व्हाट इज फुल नेम ऑफ मेंडल, मेंडल का पूरा नाम क्या था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। राइट द नेम ऑफ लॉज प्रपोज्ड बाय मेंडल, तो मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, कौन कौन से थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ कौन सा था, डोमिनेंस था। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, कौन सा था, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, और थर्ड कौन सा, ध्यान में देना, लॉ ऑफ क्या था, डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और थर्ड कौन सा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि इसका थर्ड लॉ था। ठीक है, तो मेनली मेंडल ने कितने लॉ बनाए थे, तो मेनली 3 लॉ प्रिपेयर किए थे। कौन कौन से 3 लॉ प्रिपेयर किए गए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि जो बैक क्रॉस होता है, ठीक है, हमने बात की थी, जो बैक क्रॉस होता है वो मेनली कितने टाइप के अंदर होता है, 2 टाइप के अंदर होता है। 2 टाइप कौन कौन से, एक तो होता है टेस्ट क्रॉस होता है और दूसरा कौन सा होता है, आउट क्रॉस होता है। अब देखना टेस्ट क्रॉस कौन सा होता है, टेस्ट क्रॉस, और दूसरा कौन सा, आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस बेटा उसको बोला जाता है, ध्यान से समझना, जिसके अंदर क्या होता है कि F1 जनरेशन का किसके साथ क्रॉस करवाया जाता है, रिसेसिव, रिसेसिव करेक्टर्स किसके, पेरेंट करेक्टर के जो रिसेसिव करवाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस क्या होता है, जिसके अंदर F1 जनरेशन का किसके साथ, डोमिनेंट करेक्टर्स के साथ में, कौन से करेक्टर्स के साथ, डोमिनेंट करेक्टर के साथ में जब रिएक्ट करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, आउट क्रॉस। यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे, टेस्ट क्रॉस। व्हेन द क्रॉस बिटवीन द F1 जनरेशन एंड द पेरेंट जनरेशन ऑफ रिसेसिव करेक्टर्स इज कॉल्ड बी टेस्ट क्रॉस। कौन सा बोला जाता है उसको, टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय आउट क्रॉस, तो आउट क्रॉस की बात कर रहा है। आउट क्रॉस हमने अभी समझा कि जब F1 जनरेशन का किसके साथ, डोमिनेंट करेक्टर ऑफ द पेरेंट जनरेशन, कौन से करेक्टर, पेरेंट जनरेशन के कौन से करेक्टर, डोमिनेंट करेक्टर्स, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको क्या बोला जाएगा, आउट क्रॉस। क्या नाम दिया जाता है, आउट क्रॉस। विच लॉ ऑफ मेंडल कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ध्यान में देना, क्या कह रहा है कि मेंडल का ऐसा कौन सा लॉ था जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया था, तो समझो, पहले वाला था उसमें सिर्फ उसने किसके बारे में लिया था, हाइट का एग्जांपल लिया था, एक ही करेक्टर लिया था, ठीक है, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। सेकंड वाले में भी हमने देखा था कि F1 जनरेशन से F2 जनरेशन बनाई थी, तब भी एक ही टाइप का करेक्टर था, ठीक है, तब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। बट उसने पूछा है कि ऐसा कौन सा लॉ था जिसके अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं था, तो थर्ड लॉ था। हमने देखा था थर्ड लॉ के अंदर उसने 2 टाइप के करेक्टर लिए थे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, इस टाइप के करेक्टर्स को चूज किया था। तो मेनली कितने टाइप के करेक्टर्स को उन्होंने चूज किया था, तो ध्यान देना कितने टाइप के थे, तो मेनली 2 टाइप के करेक्टर्स को क्या किया गया था, चूज किया गया था, तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। इसलिए तो कौन सा लॉ था जो एक्सप्लेन नहीं किया गया था मोनोहाइब्रिड से, तो थर्ड लॉ था। कौन सा लॉ था, थर्ड लॉ था। ओके स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अच्छा क्वेश्चन है। फिनोटाइप क्या होता है बेटा,
जो कि मतलब बाहर से जो दिखाई देते हैं, यानी कि आउटर एक्सपीरियंस उनका, यानी कि उनका मतलब किस टाइप के अंदर वो अपीयरेंस कैसी है, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, यानी कि बाहर से कैसे दिखाई दे रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है, फिनोटाइपिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, फिनोटाइपिक बोला जाता है। बाहर से कहने का मतलब क्या है कि एक हमने मटर का पौधा लगाया, ठीक है, पी प्लांट लगाया, और पी प्लांट बाहर से दिखने में कैसा दिखाई दे रहा है कि वो टोल है, स्मॉल है, डवर्फ है, यानी कि ठीक है, उसके जो फ्लावर का कलर है वो पर्पल है या फिर किस टाइप का है, तो उसको क्या बोला जाता है, फिनोटाइपिक बोला जाता है। जीनोटाइप क्या था, जो कि उसकी इंटरनल कॉम्पोजिशन है, यानी कि इंटरनल अंदर की तरफ से कैसा है। जैसे देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, कैपिटल टी और एक तरफ क्या लिखूं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर दोनों की बात करें तो ये प्लांट भी कैसा है, टोल है, ये प्लांट भी कैसा है, टोल है। बट वेयर एज अगर अपने बात करें, लेकिन दोनों की जो जीन्स हैं क्या वो सेम है, क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन दिखने में दोनों कैसे लग रहे हैं, टोल लग रहे हैं, लेकिन उसकी अंदरनल इंटरनल जो मतलब कंपोजिशन है वो कैसी है, सेम नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, जीनोटाइप बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है, ऐसा क्रॉस जिसके अंदर टू टाइप के कैरेक्टर्स को लिया जाता है, दो टाइप के कैरेक्टर्स को इकट्ठा लेकर क्रॉस करवाया जाता है, तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जो कि मेंडल ने कौन से लॉ में एक्सप्लेन किया था, थर्ड लॉ के अंदर क्या किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, देखना थर्ड कौन सा है, 23 नंबर क्वेश्चन, राइट द रीजंस ऑफ द सक्सेसफुलनेस ऑफ मेंडल। मेंडल के सक्सेस होने के क्या रीजंस थे, तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि मेंडल के सक्सेस होने के क्या क्या रीजंस थे। मेंडल के सक्सेस होने के काफी ज्यादा रीजंस थे, मेनली क्या क्या रीजंस थे, उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था, ठीक है, और पी प्लांट को चूज करके जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स कैसे थे, ऐसे एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके एक बढ़िया टेबल वगैरह बनाकर अच्छे से एनालिसिस वगैरह किया गया था। तो ये सक्सेसफुल के उनके क्या थे, रीजंस थे जिनकी वजह से वो क्या हुए थे, सक्सेस हुए थे। मेनली 3 रीजन है जो कि ऊपर पॉइंट्स के अंदर आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में दे रखा है, ठीक है। वाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये एनुअली प्लांट था जिसमें 3 to 4 जनरेशंस आती थी, ठीक है, एक साल के अंदर 3 to 4 जनरेशंस क्रिएट होती थी। फिर नेक्स्ट क्या था इसके अंदर, पी प्लांट के अंदर एक्सपेरिमेंट्स में तो इसमें नेक्स्ट क्या था, ये सेल्फ पॉलिनेशन था, क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता था इसके अंदर, ठीक है, और इसके जो करेक्टर्स थे वो इजीली साफ दिखाई देते थे विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। राइट ए ब्रीफ लाइफ इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडल। मेंडल का लाइफ इंट्रोडक्शन, बायोग्राफी मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में करवाया था आपको, वहां से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का डोमिनेंस का लॉ क्या था, तो डोमिनेंस का लॉ हमने तीनों लॉ अच्छे से रीड किए थे, ये उन्हीं के बारे में आपसे पूछ। तो देखना तीनों लॉ, यानी कि देखो यहाँ देखो, एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, डोमिनेंस का लॉ, ठीक है। सेकंड क्या है, रिपोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि सबसे लास्ट टॉपिक हमने किया था, पॉइंट्स में दे रखा है। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन विद एग्जांपल। मेंडलिज्म क्या था, यानी कि तीनों के तीनों लॉ के बारे में पूछा जा रहा है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो हमने तीनों लॉ को अच्छे से रीड किया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स जिसको लॉ ऑफ सिग्रीगेशन भी बोला जाता है। यहाँ देखो वर्ड सिग्रीगेशन, तो एग्जामिनर कई बार नेम दूसरा पुटअप कर देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं कौन कौन से। सेकंड लॉ के दोनों नाम क्या थे, फर्स्ट लॉ का नाम क्या था, फर्स्ट लॉ का आपका नाम क्या था कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, सेकंड का नाम क्या था, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन भी बोला जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है, और थर्ड का नाम क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया होगा आप सभी को, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको चैप्टर को वर्क करके एज सून एज आपको क्या करना है, सबमिट करना है, सभी स्टूडेंट्स का वर्क सबमिट हो जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स कंटिन्यू वीडियो जो आपको मिल रही है इसको कंटिन्यू वॉच करते रहिए और अपना वर्क कंप्लीट करके एज सून एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी सबमिट कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।